गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर जिसमें अपन ने सब्जियों की खेती, हमारा 10वां लेसन चल रहा था, जिसमें अपन ने टमाटर, बैंगन, मिर्च की और फूल गोभी की खेती के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और पत्ता गोभी के बारे में अपन ने उसकी नॉर्मल जानकारी कल अपन ने प्राप्त की थी और उसके बाद जलवायु की अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, आज अपन उस पत्ता गोभी को आगे लेके चलते हैं, मृदा एवं खेत की तैयारी। ठीक है, पत्ता गोभी में अपन आगे लेके चलते हैं उसको। जो अगला टॉपिक है हमारा मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी, मृदा एवं खेत की तैयारी अपन आगे लेके चलते हैं। तो देखिए, ये शीघ्र तैयार होने वाली जो फसल के लिए बुआई, दोमट मिट्टी व देर से जो तैयार होती हैं, देर से पकने वाली जो फसल होती हैं उसके और अधिक उपज देने वाली के लिए भारी मटियार दोमट मृदा अच्छी रहती है। ठीक है, तेजी से जल्दी से तैयार, शीघ्र तैयार होने वाली फसल की बुआई के लिए तो हमें कैसी दोमट मिट्टी काम में लेनी चाहिए। तो शीघ्र तैयार होने वाली फसल की बुआई के लिए दोमट मिट्टी तथा देर से तैयार होने वाली फसल तथा अधिक उपज के लिए भारी मटियार दोमट मृदा अच्छी रहती है। भारी मटियार दोमट मृदा अच्छी रहती है। भारी मटियार दोमट मृदा अच्छी रहती है। ठीक है, मृदा का पीएच 7 से 7.5 तक रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, मृदा पीएच मान 7 से 7.5 रहना चाहिए, ना तो इससे कम रहना चाहिए ना ही ज्यादा। उपयुक्त है 7 से 7.5। ठीक है, पीएच अगर 7 से नीचे होने पर पत्ता गोभी में कौन सा क्लब गलन या जड़ गलन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पीएच मान 7 से कम होने पर क्लब या जड़ गलन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पीएच मान अगर 7 से कम हो जाए तब की बात है। ठीक है, तो संभावना बढ़ जाती है। कुछ नहीं है कि होगा, लेकिन होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। अगला टॉपिक है अपना बुआई का समय कि पत्ता गोभी की बुआई कब करनी चाहिए और तथा बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए अपन को। बीज की मात्रा कैसे रखनी चाहिए। तो अगेती जो किस्म होती है, ठीक है, अगेती किस्म के लिए 500 ग्राम व पछेती किस्मों के लिए 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टर पर्याप्त होते हैं। ठीक है, अगेती किस्म के लिए 500 ग्राम तथा
पछेती किस्म के लिए 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होते हैं। ठीक है, बीज इतने बीज हो अगर प्रति हेक्टेयर अगेती के लिए 500 ग्राम यानी आधा किलो और पछेती के लिए 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, अगेती किस्मों की बुआई हम अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के या 15 सितंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, अगेती किस्मों की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, इन 22-25 दिनों में अपन अगेती किस्मों के बीजों की बुआई कर सकते हैं। और पछेती किस्म की अपन बुआई कब कर, मध्य और पछेती किस्मों के लिए बुआई का समय होता है सितंबर मध्य से पूरे अक्टूबर। ठीक है, पूरे अक्टूबर, सितंबर 15 सितंबर के बाद और पूरे अक्टूबर से अक्टूबर के एंड से पहले कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्यम तथा पछेती किस्म की बुआई मध्य सितंबर से पूरे अक्टूबर में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी बुआई की होगी। हमारे बुआई का समय और बीज की मात्रा में देखते। अब इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, उन्नत किस्मों की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए अगेती किस्में कौन कौन, जैसे देखिए अगेती किस्में, सबसे पहले अगेती किस्मों की अगर अपन चर्चा करें तो ये रोपाई के 60 से 70 दिन बाद क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, ये रोपाई जैसे अपन ने की, रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तैयार हो जाते हैं। इनका हेड गोल होता है, ऊपर से ये क्या होती है पत्ता गोभी आपने देखी होगी, ऊपर से एकदम गोल व ठोस होता है। ठीक है, वह कड़क होता है, ठोस होता है, इनका हेड ठोस होता है। ठीक है, अब प्रमुख किस्में कौन कौन सी है, जैसे गोल्डन एकर, इसमें प्रमुख कौन कौन सी हैं, तो गोल्डन एकर, ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपनहेगन मार्केट, ठीक है, कोपनहेगन मार्केट। फिर है सेप्टेम्बर पूसा अगेती। ठीक है, सेप्टेम्बर पूसा अगेती, ये सब किस्मों के नाम हैं। किसके? अगेती किस्मों के नाम है। और ये अगेती किस्मों की खास बात क्या है, 60 से 70 दिन। ठीक है,
तो सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि पत्ता गोभी की अगेती किस्मों को कितने दिन बाद, रोपाई के कितने दिन बाद वो तैयार हो जाती है। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पत्ता गोभी को अगर अपन को 60 से 70 दिन में, रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जानी चाहिए, 60 से 70 दिन बाद हमें पत्ता गोभी चाहिए, तो हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए, तो हमें अगेती किस्में बोनी चाहिए। कौन सी किस्म बोनी चाहिए, ठीक है। फिर है पछेती किस्में। दूसरा पछेती किस्में। पछेती किस्म, पछेती किस्मों में क्या होता है, ये कितने दिन बाद तैयार हो जाती हैं, ये रोपाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार हो जाती है, ठीक है। यह रोपाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार हो जाती है, ठीक है। रोपाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार होती है, अर्थात ये देर से पकती है, ठीक है, ठीक है। इसके तने जो छोटे होते हैं वह हेड चपटे व ठोस होते हैं। इसके तने छोटे, हेड गोल। इसके तने क्या होते हैं, तने छोटे व हेड चपटे, सॉरी हेड गोल नहीं, हेड चपटे व ठोस होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं। ये इसके हेड की बात होगी। अब प्रमुख किसमें कौन कौन सी है, इसमें प्रमुख कौन कौन सी है, ठीक है। वैसे तो कई सारी होगी, लेकिन जो मेन है वो देखिए, जैसे पूसा ड्रम हेड, ठीक है, रेड पत्ता गोभी, पूसा ड्रम हेड, रेड पत्ता गोभी, रेड पत्ता गोभी, ठीक है, रेड पत्ता गोभी। फिर है लेट लार्ज ड्रम हेड व पूसा मुक्ता, लेट, अगला है लेट लार्ज ड्रम रेड और पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर है खाद एवं उर्वरक। ये किस में तो होगी, आगे अपन देखते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक किस प्रकार से अपन दे सकते हैं इन फसलों में, तो खाद एवं उर्वरक देने का जो तरीका है वो है अपना, ठीक है। खेत तैयार करते समय क्या देना है, 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद देनी है अपन को, ठीक है। खेत तैयार करते समय 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए अपन को, ठीक है। फिर 150 केजी तो इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, 80 केजी फास्फोरस और 75 केजी पोटेशियम, ठीक है। 150 केजी अर्थात 150 किलोग्राम तो नाइट्रोजन मिलानी है पहले, आधी और आधी खड़ी फसल में, ठीक है। 80 किलोग्राम फास्फोरस और 75 किलोग्राम क्या हमें पोटेशियम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। ये उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक के रूप में अपन को इसकी देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर अपन चर्चा करें इसकी सिंचाई की, ठीक है, खाद एवं उर्वरक हो गया, अब अपन देखते हैं इसकी सिंचाई। सिंचाई में अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई कैसे की जानी चाहिए, देखिए रोपाई के तुरंत बाद हल्की
सिंचाई करनी चाहिए और इसके बाद अपन को क्या करना चाहिए, 8 से 10 दिन के अंतराल में लगातार सिंचाई करते रहनी चाहिए। ठीक है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। देखो, रोपाई के बाद तुरंत हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। जैसे ही पौधे को अपन ने नर्सरी से लेके खेत में रोपा है, उसमें हाथों हाथ सिंचाई करते हैं, हल्की, यानी ज्यादा पानी नहीं देना, कम पानी देना। और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद लगातार सिंचाई को क्या करना है, अपन को दोहराते रहना है। फिर है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई। ठीक है। देखिए, खेत में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है। और रोपण के 30 से 40 दिन बाद पौधे पर मिट्टी झड़ा देनी चाहिए। ठीक है। खेत में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, रोपण के 30 से 40 दिन बाद अपन रोपण के 30 से 40 दिन बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। मिट्टी चढ़ा देनी अपन को चाहिए। ठीक है। फिर इसमें कीट एवं व्याधियां कौन कौन सी आती है, वो सब सेम के सेम जैसे फूल गोभी में थी वैसे के वैसे यहाँ होती है, वीट टेल जो भी अपन ने पढ़ी है। ठीक है। तो कीट एवं व्याधियां फूल गोभी के समान, ठीक है, समान होती हैं। जैसी व्याधियां जैसे कीट उसमें लगते वैसे कैसे से सेम इधर लिखते हैं। तो आगे अपन तुड़ाई देख लेते हैं डायरेक्ट। तुड़ाई कैसे होती है, कब होती है। ठीक है। तो इसकी तुड़ाई व उपज कितनी होती है। देखिए, जब गांठें कितनी हो जाए, 5 से 8 सेंटीमीटर की, जो पत्ता गोभी की गांठें हो वो 5 से 8 सेंटीमीटर इतनी बड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है। तो व्यास की सेंटीमीटर व्यास की हो जाए, तब अपन को क्या करना चाहिए, और ठोस, बड़ी बात है, ठोस एवं पूर्व विकसित गोभी ठीक है, जब फूल का व्यास है, ठीक है, जब गांठों का व्यास है वो 5 से 8 सेंटीमीटर हो जाए, तब ठोस व पूर्व विकसित गोभी तुड़ाई के योग्य मानी जाती है। ठीक है। जब गांठें 5 से 8 सेंटीमीटर व्यास की तथा ठोस एवं पूर्ण विकसित, ठोस एवं पूर्ण विकसित, ठोस एवं पूर्ण विकसित गोभी तुड़ाई के योग्य मानी जाती है। पूर्ण विकसित, पूरी विकसित हो जाए गोभी तुड़ाई के योग्य मानी जाती है, योग्य मानी जाती है। ठीक है। अब उपज कितनी होती है, गांठों की औसत उपज 200 से 250 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ठीक है। गांठों
की औसत उपज 200 से 250 अर्थात 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है गांठों की जो औसत उपज है। ठीक है, तो ये था हमारा पत्ता गोभी का जो शेष भाग रहा था वो। आगे अपन मटर के पौधे के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले बढ़िया सा। मटर सोलेनेसिया फेबेसी कुल का है। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है आप बता सकते हैं। ठीक है, 9th में आनुवांशिकी में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, एग्रीकल्चर, आपके एग्रीकल्चर बायो में भी आनुवांशिकी का एक पूरा पार्ट है जिसमें मेंडल ने क्या किया था, पूरा प्रयोग किया था। मेंडल ने जो आनुवांशिकी के नियम दिए थे वो किसी पौधे पर प्रयोग करके दिए थे। तो मटर अगला है हमारा मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है देखिए, मटर का वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम एल। लीनियस की पद्धति है, इसलिए नामकरण की लीनियस की पद्धति काम में ली जाती है। ठीक है, इसीलिए एल पीछे लगाया जाता है हमेशा। ठीक है, फिर इसके लिए दोमट मृदा ये फेबेसिया सोलेनेसी कुल का हाल है। ठीक है, इसका कुल कौन सा है, फेबेसी। कौन सा है, फेबेसी। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें सुपाच्य प्रोटीन, विटामिन व कई खनिज लवण पाए जाते हैं। मटर में जो आसानी से पचने वाले प्रोटीन, विटामिन व कई खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सुपाच्य प्रोटीन, विटामिन तथा कई खनिज लवण पाए जाते हैं। कई खनिज लवण पाए जाते हैं, इसमें कई खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, जलवायु, अब इसके लिए जलवायु कैसी उपयुक्त रहेगी, ये ठंडी जलवायु का पौधा है। कौन सा, ठंडी जलवायु इसके लिए क्या रहती है, उपयुक्त रहती है। ठंडी जलवायु उपयुक्त है इसके लिए, ठंडी या शीत जलवायु, ठंडी जलवायु उपयुक्त है। ठंडी जलवायु में अच्छी तरीके से वृद्धि करता है, उगता है। ठीक है, आगे देखिए, बीज की बुआई के समय भूमि का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बीज जब अपन बुआई कर रहे हैं तो भूमि का तापमान अर्थात जमीन का तापमान कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे कम तापमान पर अंकुरण बहुत धीरे होता है। ठीक है, बीज की बुआई के समय भूमि का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे कम तापमान पर बीज अंकुरण बहुत धीरे होता है, बहुत धीरे होता है। ठीक है,
बहुत ही ज्यादा धीरे होता है। ठीक है, फिर मृदा एवं खेत की तैयारी अपन कैसे कर सकते हैं। जलवायु हो गया हमारे, अब मृदा एवं खेत की तैयारी, मृदा एवं खेत की तैयारी अपन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मृदा एवं खेत की तैयारी, दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। ठीक है, दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है इसके लिए। ठीक है, और मृदा पीएच मान कितना होना चाहिए, 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। मृदा पीएच क्या होना चाहिए, 7.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बुआई का समय और बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए हमें। ठीक है, बुआई कब करनी चाहिए, बुआई का समय एवं बीज की मात्रा क्या रखनी चाहिए अपन। बुआई का समय क्या है, इसकी भी जो अगेती किस्म की अगस्त में तथा मुख्य फसल जो होती हैं उसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य करनी चाहिए। ठीक है, अगेती किस्म की अगेती किस्म की बुआई हमें कब करनी चाहिए, अगस्त में तथा मुख्य फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में करनी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच करनी चाहिए अपन को। आगे देखिए, अब पंक्ति से पंक्ति और पौधे के पौधे। ठीक है, पंक्ति से पंक्ति अर्थात कतार से कतार व पौधों से पौधों के बीच की दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, पंक्ति से पंक्ति तथा पौधों से पौधे के बीच की दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। 30 × 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 30 तो किसके लिए, पंक्ति, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति, एक कतार से दूसरी कतार के बीच 30 सेंटीमीटर का, और एक पौधे से दो पौधे, दूसरे पौधे के बीच 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। कितना, 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगेती फसल के लिए देखिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पछेती फसलों के लिए अपन 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगेती किस्म के लिए 100 से अगेती किस्म के लिए 100 से 120 किलोग्राम तथा पछेती या जो मुख्य फसल होती है, पछेती या मुख्य फसल के लिए 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होते हैं। पर्याप्त होते हैं। बीजों को थायरम या कैप्टोन से क्या करना चाहिए, हमको उपचारित करना चाहिए। बीजों को कब उपचारित करना चाहिए, बुआई से पूर्व बीजों को थायरम या कैप्टोन से
उपचारित करना चाहिए, उपचारित करना चाहिए। ठीक है, अब उन्नत किस्में कौन कौन सी है इसकी, तो देखिए ये तो हो गई बुआई का समय एवं बीज की मात्रा। फिर है उन्नत किस्में। सबसे पहले अगेती किस्मों की अगर अपन बात करें, अगेती किस्में, तो अगेती किस्में कौन कौन सी हैं, तो अगेती किस्मों में जो मटर की फसलें आती है जैसे VL3, VL3 अर्किल, हरा बोना, VL3, फिर है अर्किल, हरा बोना, अर्किल, हरा बोना, फिर है जवाहर मटर 3-4, जवाहर मटर 3-4, ठीक है 3-4, फिर मटर अगेती 6, ठीक है मटर अगेती 6, ये अगेती किस्में हैं। फिर अगर देखें अपन मुख्य किस्में की बात करें अपन, पछेतियां जो मुख्य किस्में हैं, मुख्य किस्मों में हमें कौन कौन सी बुआई कर सकते हैं, कौन कौन सी किस्मों की, तो देखिए बॉर्नविला, फिर जवाहर मटर फर्स्ट, बॉर्नविला, जवाहर मटर फर्स्ट, जवाहर मटर 1A, ठीक है। फिर पंजाब 88 आजाद P1, पंजाब 88 आजाद P1, इसकी बुआई अपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर RPP 15 और पंत उपहार, ठीक है RPB 15 और पंत उपहार, पंत उपहार होता है, ठीक है। ये आदि मुख्य फसलें हैं जिनकी, मटर की मुख्य फसलें जिनकी अपन बुआई कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे अपन चर्चा जारी रखते हैं किस्मों के बाद इसके विभिन्न कीटों और व्याधियों की अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे अपन पहले खाद और उर्वरक और फिर सिंचाई फिर कीट, देखिए आगे है हमारा खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक की अपन बात अगर करें तो देखिए 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत की तैयारी के समय अपन को देनी चाहिए, ठीक है। 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर खाद खेत की तैयारी समय हमें देनी चाहिए, ठीक है। खेत की तैयारी समय हमें देनी चाहिए। फिर 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 से 80 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, यानी इतनी हमें देनी चाहिए, इतनी हमें क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। फिर सिंचाई की अगर अपन बात करें, सिंचाई की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, तो देखिए पहले सिंचाई बुआई के
4 से 5 सप्ताह बाद तथा अथवा फूल निकलने के समय करनी चाहिए। पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए? पहली सिंचाई बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद अथवा फूल निकलने के समय करनी चाहिए। फूल निकलने के समय अपन को क्या करनी चाहिए? ये करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी सिंचाई अपन को क्या करना चाहिए? फली निर्माण के समय करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई फली निर्माण के समय करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई हमको क्या करनी चाहिए? फली निर्माण के समय करनी चाहिए। फिर निराई गुड़ाई अपन की चर्चा कर ले। इसमें निराई गुड़ाई कब करते हैं अपन इसमें? तो देखिए निराई गुड़ाई देखिए बुआई के 20 से 30 दिन बाद 25 से 30 दिन बाद अपन क्या करते हैं? निराई गुड़ाई करना आवश्यक है, ठीक है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है, जरूरी है। 25 से 30 दिन बाद तो कम से कम, ठीक है। इससे जल्दी करे ना करे, लेकिन 25 से 30 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब खरपतवार जो उगते हैं उनकी रोकथाम के लिए देखिए पेंडिमिथिलिन या फ्लूक्लोरोलिन का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। खरपतवार की रोकथाम के लिए मिथिलिन या फ्लूक्लोरोलिन का छिड़काव करना चाहिए। फ्लूक्लोरोलिन का क्या करना चाहिए? हमें छिड़काव करना चाहिए। फिर सहारा देना, ठीक है। सहारा देना क्या होता है? अब क्यों देते हैं सहारा? देखिए मटर की जो लंबी बढ़ने वाली फसल है, मटर बहुत ही लंबी बढ़ने वाली फसल है, ठीक है, जिससे इसको सहारा देने की आवश्यकता होती है। नहीं तो क्या होगा? अगर सहारा नहीं देंगे तो ये भूमि ये झुककर वापस क्या होगी? इसकी शाखाएं झुककर वापस जमीन को टच कर जाएंगी, ठीक है। भूमि के संपर्क में आने से इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, ठीक है। मटर की फसल लंबी बढ़ने वाली फसल है, जिससे इसको सहारा देना आवश्यक है, नहीं तो भूमि की सतह के संपर्क में आने से इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ठीक है।
फिर इसके प्रमुख कीट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख कीट, प्रमुख कीट में क्या होता है? देखिए प्रमुख कीट में पहला है फली छेदक। अगर 12th में आप इसको पढ़ोगे तो इसका प्रैक्टिकल भी है फली छेदक कीट का, ठीक है। ये फलियों के दाने को काट देता है या पूर्णतः नष्ट कर देता है। ये फलियों के अंदर के जो दाने होते हैं, ठीक है, उनको काट लेता है या पूर्णतः ये नष्ट कर देता है, बिल्कुल खराब कर देता है। यह फली के दानों को काट देता है या पूर्णतया नष्ट कर देता है, पूरा ही नष्ट कर देता है, बिल्कुल ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए, हमें नष्ट कर देना चाहिए। क्षतिग्रस्त फलियों को तोड़कर क्या कर देना चाहिए? अपन को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं? और इसके लिए देखिए मेलाथियान या कार्बेरिल का छिड़काव भी कर सकते हैं, अथवा मेलाथियान या कार्बेरिल का छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियान या कार्बेरिल का छिड़काव भी अपन कर सकते हैं। फिर है पर्णखनक, ठीक है। पर्णखनक क्या होता है? देखिए ये पत्तियों में सुरंग बनाता है तथा पर्णहरित की मात्रा को प्रभावित करता है। यह पत्तियों में सुरंग बनाता है तथा पर्णहरित को प्रभावित करता है। ये पत्तियों के अंदर क्या कर लेता है? सुरंग बना लेता है, एक गुफा की तरह सुरंग बना लेता है लंबी सी, ठीक है। इससे क्या होता है? पत्तियां मुरझाकर सूख जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। इससे पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है, बिल्कुल पौधा वृद्धि नहीं करता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं? डाइमिथाइड या एमिडोक्लोरपिड का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। रोकथाम डाइमिथाइड या फिर अपन इमिडोक्लोरपिड का छिड़काव कर सकते हैं, या एमिडोक्लोरपिड का छिड़काव कर सकते हैं रोकथाम के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद व्याध अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है, पत्ता गोभी को कंप्लीट किया और मटर का आधा पार्ट पढ़ लिया है, लगभग एंडिंग में ही है ये, ठीक है। तो आने वाले क्लास में अपन इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।